हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रहे, खूब मज़े कर रहे होंगे। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पर अब ये है सैटरडे इवनिंग का टाइम। मैंने सैटरडे इवनिंग से अपना व्लॉग शुरू किया है। बस मैं यहाँ पर शाम की झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, हल्का हल्का सा थोड़ा बैठकर, थोड़ा खड़े होकर, जैसे भी हो रहा है कर लेती हूँ। मैं पर डे तो इवनिंग में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, बस कभी कभी लगा देती हूँ। जैसे अगर मुझे दिखता है कि हाँ ज़्यादा गंदा हो रहा है, कि मुझे सफाई करनी ज़रूरी है, मतलब झाड़ू लगानी ही पड़ेगी, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। पहले बेडशीट वगैरह झाड़ के फिर मैंने लगा दी थी झाड़ू। देखिए यहाँ पर बेड एकदम चकाचक है, क्योंकि मैंने पहले बेड सेट कर दिया था, सोफ़ा वगैरह क्लीन कर दिया था। और ये जो आप सोफ़े पर कपड़े देख रहे हैं, ये कुछ सुबह मैंने कपड़े धोए थे, तो वही कुछ यहाँ पर पड़े हुए हैं। और कुछ बाहर वाले कमरे में भी आपने देखे होंगे, सोफ़े पर कुछ कपड़े पड़े थे। तो ये इस वाले रूम में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो रखने हैं वो मैंने इस वाले रूम में रख दिए थे कि इनको फ़ोल्ड करके मैं जहाँ जो चीज़ जहाँ के वो वहाँ रख दूँगी। और वो कपड़े कुछ वहाँ पर इसलिए डाल रखे थे क्योंकि वहाँ पर जो कपड़े रखती हूँ, वो जो आयरनिंग के कपड़े होते हैं, वो मैं बाहर वाले रूम में रख देती हूँ। और क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ इवांका की फ़्रॉक्स थी जो कि मेरे को फ़ोल्ड करके रखनी थी, क्योंकि एक दिन में 2-3 जोड़ी कपड़े जो बदले जाते हैं वो हमारी बेटी ही बदलती है बस। तो बस मैंने उसके ही कपड़े फ़ोल्ड करके और रख दिए थे सारे अच्छे से उसकी जगह पर जहाँ पे वो रखे जाते हैं उसके। तो बस मुँह हाथ धोने के बाद फिर आज मेरा मन से क्या कि हाँ मैं कुछ लगा लेती हूँ आज फेस पर। तो मतलब वो क्रीम वगैरह तो मैं लगा ही लेती हूँ रोज़ ही, बट मैं कुछ वैसे नहीं लगाती, लिपस्टिक या बिंदी वगैरह नहीं लगाती, बहुत ही कम लगाती, जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है। तो आज मेरा मन से क्या, तो मैंने लगा लिया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बच्चों को लेकर घूम लेती छत पर। ये देखिए, ये दोनों बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, छजरी पर ताक झाँक कर रहे हैं। एक यहाँ पर बैठा हुआ है, ये खेल रहा है। तो बस मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा इधर उधर घूम से लूँगी, क्योंकि हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मौसम में चेंजेस आ गए हैं, तो मन करता है थोड़ा सा इधर उधर घूमने का, बाहर जाने का। लेकिन अब बाहर तो जा नहीं सकते, तो थोड़ा सा छत का ही सोचा, थोड़ा सा घूम घाम ले, टहल ले। आपको व्यू दिखा दूँ थोड़ा सा हमारी छत से कैसा दिखाई देता है। बस कुछ इसी प्रकार का दिखाई देता है, इतना अच्छा नहीं तो इतना बेकार भी नहीं दिखाई देता। और यहाँ से हमारे यहाँ से है ना सिग्नेचर ब्रिज भी दिखाई देता है। वो बहुत तो मतलब फ़ोन मोबाइल का कैमरा वैसे भी कैप्चर तो कर नहीं सकता, लेकिन हमारे इधर से दूर से सिग्नेचर ब्रिज का वो जो ऊपर का है ना, वो दिखाई देता है काफ़ी अच्छे से। तो बस यही से थोड़ा सा मौज मस्ती सी देख लेते हैं, थोड़ा सा माहौल सा दिन होता है, तो घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर आते हैं तो सही लगता है थोड़ा सा। तो जी बस अभी तक तो यही सब चल रहा है और बन गए मेरे ब्लॉग में। तो जी बस वो सैटरडे इवनिंग मेरी वहीं पर फिनिश हो जाती है। और ये आ गए हम संडे मॉर्निंग पर। संडे की सुबह मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था सब कुछ। इधर मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ तैयार, मतलब तैयार नहीं, मतलब मैंने नहा धो लिया है। हेयर वॉश करे थे तो फिर इसलिए ये मेरे बाल थोड़े से खुले हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े गीले थे। बस मेरी बेडशीट रह रही थी झाड़ने, क्योंकि दोनों बेटी और डैडी दोनों लेट रहे थे यहाँ पर, मस्ती कर रहे थे। तो बस मैंने अब फिर सारा काम करने के बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ कर वो भी बिछा दी थी। यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। आज हमारे खाने में बनने वाला था मूली की भुजी के पराठे, जो कि आपको पता है सबसे ज़्यादा बनते हैं आजकल। वैसे इतने बनते नहीं थे हमारे घर में, पर अब कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही बन रहा है। वैसे तो इसके डैडी को बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, मैं इतना नहीं बनाती, क्योंकि इस बेबे को टाइम बहुत लगता है काटने पीटने में, इसीलिए ही थोड़ा सा काम से बचने के लिए ऐसा काम करती हूँ। बट इस बार मतलब काफ़ी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि वो बार बार अपने आप से ही बोल देते हैं। और जब आप लोगों को तो पता ही है, जब हस्बैंड खुद से कुछ बोलते हैं तो हम वाइफ्स कुछ मना तो करती नहीं है कि हाँ ठीक है हम कर देंगे। तो जी बस यहाँ पर मैंने सुबह तैयारी कर ली थी काट पीट कर मूली को, और मैंने चढ़ा दिया यहाँ पर कुकर में, क्योंकि मैंने कहा इतने सीटी वगैरह लग जाएगी। इस टाइम पर ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं होता, सुबह के 10:30 या फिर 11 ही बजे हुए हैं।
तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे होता रहेगा अपना, वैसे तो और सब काम हो ही गया है। अब थोड़ा सा देर ये मतलब उबल जाएगी, फिर थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, फिर बैठ के फिर कर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। मतलब ऐसे एकदम से वज़न नहीं पड़ता है शरीर पर। तो बस साथ के साथ मैंने कहा जो भी किचन में फैला हुआ सा फैल रहा है वो भी कर देती हूँ साफ़। जो डिशेस धुली हुई रखी हुई थी वो मैंने सब किचन में लगा दी है। तो यहाँ पर ये बस उबल गई थी, तो इवांका के डैडी ने ये वो कर दी थी, निचोड़ दी थी, क्योंकि मेरे से तो निचड़ती है नहीं ये। तो जी बस यहाँ पर ये मैंने निचड़वा ली थी इसके डैडी पर। तो बस यहाँ पर अब मैं इसमें नमक और मिर्च वगैरह मिलाकर मैं इसको छोंक दूँगी एक बार, क्योंकि हम छोंकने के बाद ही इसे भरते हैं रोटियों में या पराठे में, जो जैसा भी आप समझ लें। मतलब इसकी स्टफिंग हम जब भी वो सोचते हैं कि हाँ अब बनी है, जब ये छुक जाती है। तो यहाँ पर छोंकने की तैयारी चल रही है। मैंने प्याज में ही छोंक दी थी, जीरा भी नहीं डाला था इनफैक्ट सच बताऊँ तो, बस खाली प्याज में ही मैंने ये छोंक दी थी, थोड़ा सा तेल डाल के और एक प्याज लेके। जब अच्छे से मतलब कैरमलाइज सी हो गई मेरी अनियंस, तो फिर मैंने बस इसके अंदर भुज्जी मिला दी, और भुज्जी मिलाने के बाद एक अच्छा सा घुमा दिया, एक अच्छा मतलब अच्छे से ऊपर नीचे कर दी। और फिर बस उसके बाद मैंने अपने पराठे बनाने शुरू कर दिए। साथ के साथ ही फिर मैंने कहा अब क्या बैठूँ, वैसे तो काफ़ी देर हो गई थी मेरे को बैठे बैठे। बीच में हमने 1:30 बजे खाना खाया था, तो और 11 बजे की मैंने उबाल के रखी हुई थी। तो अब आप ही देख लीजिए मैंने कितना आराम करा होगा। तो बीच में तो काफ़ी आराम मिल गया था, लेकिन वही है फिर उठ के फिर आटा वगैरह भी गूँधा। किचन में भी मेरे को 1 घंटा सारा फिर भी लग ही गया, क्योंकि पहले आटा गूँधा, फिर भुज्जी छोंकी, फिर पराठे बनाए। पराठे भी आपको पता ही है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते ही है बनने में, तो इसीलिए ही ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी भुज्जी छोंक दी है। तो जी बस यहाँ पर छोंकने के बाद भुज्जी को, और फिर करेंगे हम अपने पराठों की तैयारी। फिर पराठे बनाए हमने। तो जी बस ऐसे ही हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे सब एक जैसा ही होता है। आपको तो पता ही है कि हाउस वाइफ्स का क्या संडे और क्या मंडे, बल्कि उनको तो संडे को और एक्स्ट्रा ही काम करना पड़ता है, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि भाई सब घर में है, हस्बैंड घर में, आज गरम गरम सा खाना बना के देंगे, या जो भी इनका मन करेगा इनके लिए वो स्पेशल चीज़ बना के देंगे। हम लेडीज़ का हमारा कुछ मन करेगा खाने का, तो हम अपने लिए 2 बार सोचते हैं कि हाँ हम बनाएं या नहीं बनाएं, काम ऐसे ही चल जाएगा, छोड़ो हमारा किसने देखा, हम ऐसा सोचते हैं। और सच बताऊँ तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचती हूँ कि चल छोड़, मेरा क्या है, कुछ भी नहीं। छोटे बच्चे हैं, इनसे पूछ लेती हूँ बच्चों को क्या खाना है, या हस्बैंड से पूछ लेती हूँ इन्हें क्या खाना है। तो मतलब ज़्यादा जो फोकस रहता है ना फैमिली के ही ऊपर रहता है। जो हम लेडीज़ होती है हमेशा से ही, इनफैक्ट मैंने तो अपने घर पर भी यही देखा है कि मेरी मम्मी हमेशा मतलब अपने बारे में इतना नहीं सोचती थी कि भाई ये ठंडा खाना खा लेती थी। और ऐसी ही आदत मुझे भी है भाई, सही बताऊँ तो अब कि मैं भी ठंडा ही खाना खा लेती हूँ। ऐसा नहीं सोचती कि मुझे भाई कोई गरम मैं जब ही अपने लिए बनाऊँगी जब मैं खाऊँगी, क्योंकि ऐसा दिमाग में चलता रहता है थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। खैर अभी तो मेरी हालत थोड़ी ऐसी है, लेकिन जब हालत ऐसी नहीं थी, जब हम मतलब नॉर्मल थे, तब भी मतलब ऐसे ही था कुछ, मतलब अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, अपना बस जैसा चल रहा है चलने दो। मतलब हम लोग पता नहीं क्यों हम लेडीज़ ऐसा करती हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम अपने पूरे परिवार का ध्यान रख सकते हैं तो हम खुद का ध्यान क्यों नहीं रखते। हम अपना ध्यान रखने के बारी पर तो बिल्कुल शांत हो जाते, चुप हो जाते, सोचते कि कोई बात नहीं, चल रहा है, ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं वो, बट हमारी मर्ज़ी नहीं होती है। कौन चाहता है कि हम मतलब हमें गरम खाना ना मिले, या हमें कोई मतलब हम ढंग से वो ना करे रहे, या फिर कुछ भी है, लेकिन हम अपने बारी पर तो थोड़े से लेज़ी हो ही जाते हैं, जबकि हमें नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैं भी सोचती हूँ, कभी कभी सोचती हूँ कि हाँ अब मैं अपने साथ ऐसा नहीं करूँगी, अब मैं अच्छे तरीके से खाऊँगी पीऊँगी और अपना ध्यान रखूँगी, बट नहीं रखा जाता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।